नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। बदायूं जिले के इस्लामनगर क्षेत्र में इस्लामनगर सहसवान मार्ग से सदातपुर नाचने जाने वाली मुख्य सड़क बदहाल होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे होने से किसानों, स्कूली बच्चों और वाहन चालकों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 8 से 10 वर्षों से सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई है, जबकि गड्ढा मुक्त सड़क अभियान का भी यहां कोई असर नहीं देखने को मिला। बरसात में जल भराव से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ चुका है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग उठाई है। बदायूं से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। सीतापुर की अधिवक्ता नामिका मौर्य को सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अयोध्या की सामाजिक संस्था रामकृष्ण सेवा संस्थान ने उन्हें लखनऊ मंडल का संयोजक नियुक्त किया है। संस्थान का कहना है कि उनके नेतृत्व में सेवा, रक्तदान और सामाजिक जागरूकता के अभियान को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही आगामी राष्ट्रीय रक्तदान महोत्सव में उन्हें सामाजिक सेवा, महिला सशक्तिकरण और रक्तदान जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय रक्त वीरांगना सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इस उपलब्धि पर सीतापुर के अधिवक्ताओं और क्षेत्रवासियों ने खुशी जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। सीतापुर से तालिब अंसारी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल सीतापुर के ग्राम राजापुर चिलवारा पहुंचे, जहां उन्होंने संदिग्ध परिस्थितियों में शैलेंद्र पाल की मौत के मामले में परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। इसी दौरान उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया। श्यामलाल पाल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनहीन हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को ना कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही सुनाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शमीम कौसर सिद्दीकी, प्रदेश सचिव कुमुद लता समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर से तालिब अंसारी की रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जौनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी प्रतिमा से अंबेडकर तिराहे तक विजय जुलूस निकाला। पार्टी नेताओं ने इसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और छात्र आंदोलन की जीत बताते हुए कहा कि छात्रों के मुद्दों को लगातार उठाने के कारण सरकार को निर्णय लेना पड़ा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की भी निंदा की और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की भी मांग दोहराई। जौनपुर से अखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के केलोली गांव में घरेलू विवाद के बाद एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका की पहचान मनोरमा 50 वर्ष के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि पति रामशंकर लोधी ने मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उपचार के दौरान उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। मृतका अपने पीछे 2 बेटियां और 2 बेटों को छोड़ गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली से पंकज यादव की रिपोर्ट। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नेहा सर। कैसे घटना हुई है ये? सर सुबह के 5 करीबन मतलब हम लोग सो ही रहे थे शायद, और मम्मी उधर मतलब घर से थोड़ा दूर है ना, जहाँ चारा पानी करते उधर ही गई थी, और शायद पापा भी पीछे से गए थे। वहीं पे लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। और किससे बेटा सुनिए, किससे लड़ाई हुई थी? रोइए ना, किससे लड़ाई हुई थी? पापा से और मम्मी से। फिर क्या हुआ? हम लोग को पता नहीं है सर, हम लोग घर में थे और जब थोड़ा बहुत आवाज आई हमको लगता है जब उस टाइम पे मम्मी को मार दिया था। हापुड़
में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। अंबेडकर चौराहे से शुरू हुआ जुलूस नगर पालिका परिसर स्थित धरना स्थल पर समाप्त हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सभा को संबोधित करते हुए राकेश त्यागी ने इस्तीफे को छात्रों, संविधान और अन्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार छात्रों के आंदोलन के साथ खड़े रहे और उनकी आवाज को मजबूती से उठाया। पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रहा। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। निकाला गया है, क्या उद्देश्य, क्या एक मैसेज दिया गया मशाल जुलूस निकाल? देखिए, आज का जो हमारा मशाल जुलूस का कार्यक्रम है, ये उन छात्राओं को समर्पित है, उनकी याद में है जो इस क्रूर शासक की तानाशाही के भेंट चढ़ गई, जिन्होंने अपनी जो असमय मृत्यु अपनी हुई है उनकी कोई क्षति नहीं कर सकता। आज की जो छात्राओं की जीत है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन सबसे बड़ी मैं मुबारकबाद इस देश के नौजवानों को, छात्रों को और खासकर राजनीतिक पार्टी हमारे माननीय न्याय योद्धा राहुल जी को देना चाहता हूं कि क्रूर शासक की जो हिटलर शाही है उसका अंत की शुरुआत है। देखिए, इस मशाल जुलूस का उद्देश्य है, जो हमारे छात्र पिछले 20-22 दिन से जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये सरकार उनकी नहीं सुन रही थी। हमारे छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कराया गया, हमारी छात्राओं के साथ बदसलूकी की गई। हमारी बहुत सी छात्राएं, बेटियां, हमारी बहन, उनके प्राइवेट पार्टनर तक में उन्होंने हमले किए, पीछे डंडे उन्होंने बजाए और काफी बेइज्जती हमारी छात्राओं की और छात्रों को बेरहमी से पीटा। निकाला गया है। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के मीतापुर गांव में सोन नदी के तट पर दलदली मिट्टी से एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। चरवाहों और बच्चों ने शव देखकर ग्रामीणों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से दलदल से शव बाहर निकलवा कर कब्जे में लिया गया। पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लोधी भेज दिया गया। क्षेत्राधिकारी सदर रणधीर मिश्रा ने बताया कि महिला की उम्र करीब 45 से 50 वर्ष प्रतीत होती है। शव की पहचान के लिए पुलिस की 2 टीमें गठित की गई तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी पहचान कराने का काफी ज्यादा प्रयास किया जा रहा है। मामले की जांच फिलहाल जारी है। सोनभद्र से अखिलेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कल दिनांक 24/7/26 को थाना चौपन पे एक सूचना प्राप्त हुई कि नदी में ग्राम मीतापुर के पास एक महिला जिनकी उम्र 45 से 50 वर्ष की है, शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पे प्रभारी निरीक्षक चौपन द्वारा मौके पे पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई हेतु पीएम हेतु रवाना कर दिया गया है। शव की पहचान हेतु 2 टीमें गठित की गई हैं तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी शव की पहचान कराई जा रही है। मौके पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है। कल दिनांक 24/7/26 को सोनभद्र के शक्तिनगर थाना पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7,20,000 रुपए नगद, चोरी के पैसों से खरीदी गई एक यामाहा मोटरसाइकिल, पासबुक, पैन कार्ड और वारदात में प्रयुक्त लोहे की रॉड भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजय कुमार और पिंटू उर्फ ननकी के रूप में हुई है। क्षेत्राधिकारी हर्ष पांडे ने बताया कि कार्रवाई मुकदमा संख्या 85/26 के सफल अनावरण के तहत की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की वैधानिक कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी है। सोनभद्र से अखिलेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद सोनभद्र में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान क्रम में आज दिनांक 25 जुलाई 2026 को थाना शक्तिनगर को एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 85/26 के दोनों वांछित अभियुक्त, जिनका नाम अजय कुमार पुत्र स्वर्गीय चंद्रदेव शाह तथा पिंटू उर्फ ननकी पुत्र इंद्रदेव शाह। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों, नीट पेपर लीक आंदोलन, सोनम वांगचुक की मांगों, भगवान राम मंदिर चंदा प्रकरण, जौहर विश्वविद्यालय और अन्य समसामयिक राजनीतिक मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन की रणनीति और
विपक्ष की भूमिका पर भी विस्तार से अपनी बात रखी। इन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाता SN यादव ने आशीष यादव से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मिर्जापुर से SN यादव की रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री की जो आप लोग मांग कर रहे हैं उनके इस्तीफे के साथ खत्म हो जाएगा, क्या आपको लगता है सरकार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेगी? देखिए, सोनम वांगचुक ने जो आमरण अनशन किया, निश्चित रूप से उन्होंने युवा को जगाने का काम किया और यूथ बाहर आ गया। उन्होंने निश्चित रूप से उनको तकलीफ हुई, यहाँ तक कि अगर अनशन न टूटा होता तो हो सकता है उनकी जान भी जा सकती थी। तो ऐसे समय में उन्होंने तोड़ा, वो भी ठीक रहा। लेकिन जिस चीज को जगाने के लिए उन्होंने अनशन किया था, वो पूरा यूथ, इस समय पूरे देश का यूथ जाग गया है। शिक्षा मंत्री की जो एटा के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के नगला कंचन गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। युवक दीपक का शव घर के अंदर खून से लथपथ मिला, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही CO सिटी कृतिका सिंह और थानाध्यक्ष के लोधी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच में पुलिस मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या की आशंका जता रही है। मृतक के पिता की तहरीर पर FIR दर्ज कर मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी गई है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर घटना की जांच कर रही है। एटा से राज अली खान की रिपोर्ट। आज दिनांक 25/7/2026 को थाना कोतवाली देहात के लिप्टन चौकी क्षेत्र के गांव नगला कंचन में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि एक लड़का जिसका नाम दीपक सन ऑफ रोहन लाल के द्वारा खुद को गोली मार ली गई है और घर वालों के द्वारा उसको अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। तत्काल थाना कोतवाली देहात की पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही फील्ड यूनिट के द्वारा वहां का घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करी गई। शव को पुलिस के द्वारा मॉर्चरी भिजवाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। साथ ही मृतक के पिता के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नाम क्या आपको? मेरा नाम संतोष कुमार। अगर पोस्टमार्टम हाउस आए हुए हैं, क्या घटना हुई है, क्या है पूरी? हमारा पारिवारिक भाई है, उन्होंने अपने सर में गोली मार रखी है और गांव में गोली मार रखी है, कमरे में अपने में। वजह क्या बताई जा रही है गोली मार? ये मालूम नहीं किस वजह से मार रखी है। उन्होंने परेशान थे 2-3 दिन से, उन्होंने अपनी समस्या घर पर बताई नहीं रखी है उन्होंने। और कहाँ की घटना आई है? गाँव नगला कंचन। बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र के मझोवा दुबे गांव का एक वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ महिलाओं ने पुलिस कर्मियों पर अभद्रता और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि जमीन विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ पर्याप्त महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। वीडियो में एक महिला घायल और रोती बिलखती दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी महिला पुलिस पर अभद्र व्यवहार और मारपीट का आरोप लगा रही है। फिलहाल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले को लेकर पुलिस की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है। फिलहाल बस्ती से ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। हापुड़ में सपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं धौलाना विधानसभा से भावी प्रत्याशी प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों के लंबे संघर्ष और जन दबाव का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी छात्रों और युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई आगे भी मजबूती से लड़ती रहेगी। हापुड़ से मनीष खान की रिपोर्ट। देखिए, पिछले 25-26 दिनों से जो जंतर मंतर पे और पूरे भारतवर्ष में छात्रों और युवाओं का जो प्रदर्शन हो रहा था, इस सरकार ने युवाओं के और छात्रों के इनकलाब को देखकर दबाव में ये धर्मेंद्र प्रधान जी का जो शिक्षा मंत्री थे, इनका इस्तीफा लिया है। आज ये काम इनको बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यकाल में बहुत सारी परीक्षाएं, नीट जैसी परीक्षाएं, पेपर लीक। देखिए, पिछले 25-26। अगली खबर हमारी मिर्जापुर से आ रही है।
मिर्जापुर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजय मार्च निकालकर खुशी जताई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के आह्वान पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष भगवान दत्त पाठक उर्फ राजन पाठक के नेतृत्व में नारघाट शहीद उद्यान से घंटाघर तक जुलूस निकाला गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और इसे छात्रों के संघर्ष की जीत बताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने छात्रों की आवाज सड़क से संसद तक उठाई, जिसके चलते सरकार को झुकना ही पड़ा। उन्होंने छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग उठाई। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय जी के निर्देश पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजन पाठक जी के नेतृत्व में हमने शहीद उद्यान से पैदल मार्च निकालकर सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को सरकार को बताने का काम किया है कि ये सरकार जो हम सबके नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जो छात्रों के लिए संघर्ष किया है, आज हम लोग जीते हैं और उसकी उपलब्धि में आज हम लोग बच्चों को मिठाई भी खिलाया गया है। हम ये कहना चाहते हैं आज जैसा कि छात्रों के इतना बड़ा संघर्ष है, उसमें भारी बर्बरता सहते हुए भी प्रधानमंत्री ने सर्वसाधारण किया देश को और उसमें सरेंडर किया। आज सरेंडर मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज हम लोग कांग्रेस को लोग यहाँ चौराहे पर विजय के रूप में छात्रों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में करके आज हम लोग पहुंचे हैं घंटाघर के चौराहे पर बच्चों को मिठाई खिला करके यह कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त किए। शहीद उद्यान से महात्मा गांधी के छत्र छाया के नीचे वहां से हम लोग चले हैं और फिर यहाँ पर आज घंटाघर मैदान में और घंटाघर चौराहे पर समाप्त किए। उन्नाव में करोड़ों रुपए की लागत से बने ग्रीनफील्ड नेशनल एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा उद्घाटन के महज 12 दिन बाद धंस गया। कोरारी क्षेत्र के पास कानपुर से लखनऊ जाने वाली लेन में लगातार बारिश के बीच करीब 5 से 7 मीटर सड़क धंसने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण सड़क के नीचे की मिट्टी खिसकने से ये क्षति हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सपा नेता मधुसूदन यादव ने भी वीडियो साझा कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। मामले के बाद एक्सप्रेसवे की सुरक्षा और निर्माण एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर बहस तेज हो गई है। उन्नाव से ब्यूरो रिपोर्ट। सीतापुर के संदना थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक खेत में अज्ञात व्यक्ति का धड़ से अलग शव मिलने से सनसनी फैल गई। देवरी खुर्द गांव निवासी सूरजवली के खेत में ग्रामीणों ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर शव का सिर नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में तलाशी शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस शव की पहचान कराने के साथ आसपास के थानों से गुमशुदगी के मामलों की जानकारी में जुटी हुई है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर जल्द खुलासे का दावा कर रही है। सीतापुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रामपुर की स्वार तहसील में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता सेनी ने महिला जनसुनवाई के दौरान महिलाओं की 26 शिकायतों की सुनवाई की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में पेंशन, राशन कार्ड, भूमि विवाद, घरेलू हिंसा और आवास से जुड़े मामले प्रमुख रहे। अधिकारियों ने अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने महिला उत्पीड़न के मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की चेतावनी भी दी है। साथ ही महिलाओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश भी दिए गए। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और शिशुओं का अन्य प्रशासन संस्कार भी कराया गया। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।